हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीसीपी द कॉमर्स पॉइंट, जिसमें हम 11th और 12th का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ एसएससी सीजीएलडब्ल्यू के लिए भी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की तैयारी करा रहे हैं। गाइस, जैसे हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है और उसके एमसीक्यूज भी लगा लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है कि जो हमारी एसेट्स हैं वो किसके बराबर होती हैं? लाइबिलिटीज के बराबर होती है। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन ड्वेल एस्पेक्ट के ऊपर वर्क करता है। ड्वेल एस्पेक्ट का मतलब, ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हर ट्रांजैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है गाइस, जितने अमाउंट का डेबिट हुआ है उतने ही अमाउंट का क्रेडिट भी होगा। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन में ये रूल फॉलो होगा। ठीक है गाइस, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब इट मीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर इक्वल। ठीक है गाइस, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें पता होना चाहिए, जैसे हमारी एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। अगर हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज ही नहीं पता है तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है गाइस, इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा कुछ एग्जांपल्स के साथ एसेट्स और क्या लाइबिलिटीज हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एसेट्स, एसेट्स क्या है, हमारी दो प्रकार की होती है, एक फिक्स्ड एसेट और एक करंट एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट को ही हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट में भी दो तरह की एसेट होती हैं, एक टेंजिबल होती है और एक इंटेंजिबल होती है। टेंजिबल माने जिनको हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिन्हों को हम छू नहीं सकते। तो जिन्हों को छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? एसेट्स माने क्या होता है? संपत्ति। ऐसी कौन सी संपत्ति है जिन्हों को हम छू सकते हैं? एक तो लैंड हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने एक साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब क्या है? हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। क्या है ये? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में क्या होता है? गुडविल, यानी कंपनी की अपनी कोई साख है, गुडविल। पेटेंट, कोई पेटेंट करा लेते हैं हम किसी चीज का। ब्रांड, ब्रांड नेम। कॉपीराइट, जो भी बुक्स वगैरह होती हैं उन पे क्या बनता है? कॉपीराइट्स। ट्रेडमार्क्स, हर किसी के अपने अपने क्या होते हैं? ट्रेडमार्क्स होते हैं। और क्या है? सॉफ्टवेयर्स। क्या है? सॉफ्टवेयर्स। ये सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है गाइस, ये तो मैंने यहाँ पे अलग अलग करके बता दिया है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, मगर जब बैलेंस शीट आप तैयार करोगे जब उसमें उसका यूज होगा। बट अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, बस आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या हैं और लाइबिलिटीज क्या है। मगर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब हमें ये पता होना चाहिए कौन सी हमारी इंटेंजिबल एसेट है। और क्योंकि हर चीज की जो पोजीशन है वो फिक्स है कि इंटेंजिबल एसेट पहले लिखी जाएंगी, टेंजिबल एसेट बाद में लिखी जाएंगी, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, अब आता है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स माने वो एसेट है जो हमें एक साल के अंदर अंदर यूज कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या आ सकता है? कैश। क्या आ सकता है? कैश। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक साल से कम की इन्वेस्टमेंट। या डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिए 6 महीने के लिए। स्टॉक, स्टॉक माने हमारा मोबाइल का बिजनेस है तो उसका हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा होता है। स्टॉक क्या है? वो तो डेली डेली यूज होता है। ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो एक साल के अंदर यूज करनी होती है। ऑफिस सप्लाईज, पेन पेंसिल, ये क्या है? एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाती हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि एक साल से कम के लिए इन्वेस्टमेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आने वाले समय के लिए, जो कि आने वाले समय के लिए और हमने पहले ही एडवांस में पे कर दिए हैं। अभी हमें हमें वो पे नहीं करने थे। जैसे कि अभी क्या चल रहा है? 2020। ठीक है गाइस, मान लो हमने 2021 के लिए पेमेंट, रेंट की पेमेंट 2021 के लिए भी कर दी। ठीक है,
मगर अभी तो हमारा 2020 चल रहा है। ठीक है, वो जो हमने पेमेंट कर दी 2021, तो वो हम दोबारा कभी मांग सकते हैं ना कि भाई अभी तो हमने 2021 में अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है, हमने पहले ही एडवांस में पे कर दिए हैं। तो जब भी हम कोई ऐसे खर्चे जो एडवांस में पे कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। और वो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो हमारी एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको दोबारा से मांग सकते हैं, उस पैसे को हम दोबारा मांग सकते हैं, तो वो हमारी क्या है? एक तरीके से एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब बिल रिसीवेबल, बीआर मैंने बताया था। ठीक है भाई, हमने बोला हमने माल बेचा एक बंदे को और कहा कि भाई पैसे दे दियो 2 महीने बाद, उसने एक बिल पे साइन करके दे दिया, उसको क्या बोलेंगे फिर? बीआर। वो क्या है? हमारी एसेट, बिल रिसीवेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल। अक्रूड इनकम यानी ऐसी इनकम जो कि हमने कमा ली है बट अभी तक हमें मिली नहीं है। ठीक है, हमने क्या है? कमा तो ली है बट अभी तक वो हमें मिली नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? अक्रूड इनकम्स। ठीक है गाइस। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं? जिन्हों को हम माल उधार पर बेचते हैं। हमारा मोबाइल का बिजनेस था तो हमने क्या करा? उनको मोबाइल उधार पर बेचा। जब मोबाइल उधार पर बेचा तो वो क्या बन जाएंगे? हमारे डेटर्स बन जाएंगे। तो डेटर्स बन जाएंगे तो वो क्या होंगे? हमारी करंट एसेट। ठीक है गाइस, एसेट्स में थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको कि क्या हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्या हमारी करंट एसेट्स हैं। ठीक है गाइस, ऐसे ही हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। एक करंट लाइबिलिटीज होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। करंट लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। करंट लाइबिलिटीज मतलब जो हमें एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, वो क्या है? करंट लाइबिलिटीज। अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल का मतलब बिल्स पेबल। जैसे बीआर था, अब हमने हमने अब उल्टा हमारे हमारे साथ हो गया। हमने माल खरीदा किसी से, हमने क्या करा? माल खरीदा। उस बंदे ने बोला भाई ऐसा कर 2 महीने बाद मुझे पेमेंट कर दी। हम बोले ठीक है, हम एक पेज पे साइन करके दे देंगे। बोल देंगे ले भाई, मैं तेरे को ये लिख के दे रहा हूँ कि मैं तुझे 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। जो मैंने लिख के दिया है वो क्या कहलाएगा? बिल पेबल। ठीक है गाइस, क्या कहलाएगा? अकाउंट्स पेबल और बिल्स पेबल ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स यानी कि ऐसे लोन जो हमें एक साल के अंदर अंदर पे करने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? या तो 15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, या 2 महीने के लिए मिलता है, इससे ज्यादा के लिए नहीं मिलता। इंटरेस्ट पेबल, हमें ब्याज देनी है, वो क्या होता है? वो तो भाई तुरंत पेमेंट करनी होती है 1 महीने के अंदर अंदर, नहीं तो पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाती है। अक्रूड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमें पे करने हैं बट हमने अभी तक पे नहीं किए हैं, उनको क्या बोलते हैं? अक्रूड एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स पेबल, हमारे को इनकम टैक्स पे करना होता है, वो तो एक साल के अंदर पे करना होता है ना। आज हमारी लाइबिलिटी है इस साल की, तो इस साल ही पेमेंट करनी होगी, तो वो भी क्या है? करंट लाइबिलिटी। अनअर्न्ड रेवेन्यू यानी कि कहने का मतलब है, अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब हमें क्या है? कोई पैसा तो मिल गया है, कोई पैसा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ अनअर्न्ड रेवेन्यू होता क्या है। हमारा क्या है? मोबाइल बेचने का बिजनेस है। हमारा क्या है? मोबाइल बेचने का बिजनेस है। एक बंदे ने हमसे बोला ले भाई 1 लाख रुपए ले ले और आज से दिसंबर में मुझे क्या कर दियो? 10 मोबाइल दे दियो। क्या कह रहा था कि भाई 1 लाख रुपए आज एडवांस ले ले और दिसंबर में जाकर क्या कर लियो? मुझको सेल कर दियो 10 मोबाइल की। हमने बोला ठीक है। अगर देखो, अब ये लाइबिलिटी क्यों कहलाई? मेरे को पैसा तो मिल गया, मुझे क्या हुआ? पैसा तो मिल गया, एक तरीके कैश आ गया मेरे पास तो एसेट हो जानी चाहिए थी ये। तो ये लाइबिलिटी कैसे बन गई? ये लाइबिलिटी इसलिए बन गई क्योंकि अभी तक देखो क्या वो सेल हो चुकी है। सेल कब होगी? दिसंबर में, जब मैं उसको 10 मोबाइल दे दूंगा। और दिसंबर से पहले उसका अगर मन बदल गया, उसका अगर मन बदल गया तो वो क्या कहेगा कि ला भाई मेरे पैसे दे, ला भाई मेरे पैसे दे। तो जब तक दिसंबर नहीं आ जाएगा तब तक वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें वो पैसा जब तक वो मांग सकता है, हमसे कभी भी मांग सकता है। जो कभी भी मांग सकता है तो क्या बन जाएगी वो? हमारी लाइबिलिटी। इसलिए क्या होता है? अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या कहलाता है? हमारी करंट लाइबिलिटी। और जिस दिन ये सेल हो जाएगी उस दिन वो क्या बन जाएगी? हमारी इनकम। यानी दिसंबर में क्या बन जाएगी? हमारी इनकम बन जाएगी। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट क्या आता है? क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे हम माल उधार पर खरीदते हैं। ठीक है, हम जैसे मोबाइल का हमारा बिजनेस है, हम क्या क्या खरीदेंगे? बैटरी है, स्क्रीन है, कैमरा है, ये हमने उधार पे खरीदा। जब उधार पे खरीदा और जिससे भी खरीदा वो क्या कहलाएगा? हमारा क्रेडिटर। क्या कहलाएगा? वो हमारे क्रेडिटर। तो उनको हमें क्या करनी होती है? पेमेंट करनी होती है, पेमेंट देनी होगी हमको उनको। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रोविजंस बना लिए हमने कि भाई हमारा ये खर्चा हो सकता है। मैंने बताया था प्रोविजन का मतलब क्या होता है, कि हमने पहले से एंटिसिपेट कर लिया कि शायद हमारे ये खर्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? प्रोविजंस। यानी ऐसे प्रोविजन जो छोटे समय के लिए बनाए जाए उनको क्या कहेंगे हम? करंट लाइबिलिटीज। ठीक है गाइज। नेक्स्ट आता है हमारा करंट लाइबिलिटी के बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज। कौन सी है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या है? करंट के अलावा कौन सी बची? लॉन्ग टर्म। इसी को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या हो गया? लॉन्ग टर्म लोन, जो 1 साल से ज्यादा के टाइम में हमको पेमेंट करनी है। ऐसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल, देखो एक ओनर्स कैपिटल वैसे तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, बट हम इसको ना अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में समझने के लिए अलग से लिख लेंगे। क्या करेंगे? अलग से लिख लेंगे। 1 मिनट में ये समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्या आ गया? लीज पेमेंट। जो हमने लीज होती है ना भाई, 15 साल की लीज, 10 साल की लीज ले लेते हैं भाई। होती है ना, बिल्डिंग की बिल्डिंग पूरी गवर्नमेंट क्या कर देती है, कोई कोई चीज लीज पे दे देती है भाई। स्कूल लीज पे दे दिया, 10 साल की, 100 साल के लिए लीज पे दे दिया, तो ये सब क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। मोर्टगेज लाइबिलिटीज, हमने कुछ मोर्टगेज कर दिया, ये भी क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यानी कि एक सिंपल समझ लो अभी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के बारे में, ये डिटेल में बाद में समझाऊंगा। कई बार क्या होता है, अकाउंट्स के हिसाब से कुछ इनकम, कुछ भी मान लो, एक एक्सपेंस को ही ले लो, अकाउंट्स के हिसाब से कुछ और एक्सपेंस बनना होता है और इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ और एक्सपेंस बनना होता है। उन दोनों एक्सपेंस की वजह से जो टैक्स में डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ऐसे ही अकाउंट के हिसाब से अलग कुछ इनकम बननी थी, इनकम टैक्स के हिसाब से अलग से कुछ इनकम बन रही है, और इन दोनों की इनकम के बीच में जो टैक्स का डिफरेंस आया वो क्या कहलाएगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। ठीक है गाइज, समझ में आया? ये मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, ये आगे पूरा पूरा आएगा। बस एक तरीके से बताने की कोशिश करिए कि ये भी हमारी एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब जो हम यूज करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, हम क्या यूज करेंगे? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कहने का मतलब ओनर की कैपिटल को एक तरफ ले लेंगे और बाकी ये सब लाइबिलिटीज को एक तरफ ले लेंगे। ठीक है गाइस, और एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स को क्या कर लेंगे? एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, यानी कि एसेट्स किसके इक्वल है? यानी एसेट ये पूरी की पूरी किसकी इक्वल है? लाइबिलिटीज के। लाइबिलिटीज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ओनर की कैपिटल और बाकी सारी लाइबिलिटी। ओनर की कैपिटल और बाकी सारी लाइबिलिटी। ठीक है गाइस, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहलाती है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट और लाइबिलिटीज हमेशा इक्वल होंगी। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजेक्शन के 2 हिस्से होते हैं, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ठीक है, और जो डेबिट वाला हिस्सा है उसका अमाउंट क्रेडिट वाले हिस्से के अमाउंट के इक्वल होगा। इट होल्ड्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। यानी जो भी डेबिट हुआ है और जो भी क्रेडिट हुआ है दोनों का क्या होगा? अमाउंट इक्वल होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है गाइस, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन होती है उनका इफेक्ट क्या होगा? या तो वो क्या होंगी? 2 आइटमों को इफेक्ट करेंगी, ठीक है गाइस, या फिर 2 से ज्यादा आइटमों को इफेक्ट करेंगी। मगर जब भी करेंगे इफेक्ट, हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा क्या होंगी? इक्वल होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। ठीक है गाइस, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के, और इन एग्जांपल को लेके कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन आखिर काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है गाइस, और हर पार्ट पे देखना एसेट हमेशा लाइबिलिटीज के इक्वल होगी। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
देखो, अगर हम कोई खर्चा करते हैं, अगर हम कोई खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, या तो उसके बदले हमारे पास कोई एसेट आएगी, या फिर उसके बदले हमारे पास कोई लायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है गाइस, पहले समझने की कोशिश करना, मैं ये सिंपल बता रहा हूँ, आगे के लिए भी बहुत काम आएगा। अगर कोई हम खर्चा करते हैं, या तो क्या होगा, एसेट आ जाएगी, या फिर लायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर मान लो खर्चा कर रहे हैं, ना तो एसेट आ रही है, ना लायबिलिटीज आ रही है, ना तो कोई एसेट आ रही है, ना कोई लायबिलिटीज आ रही है, जा रही है या कम हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है गाइस, ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ एसेट यानी कैश आ रही है, इनकम आ रही है, अगर ऐसे ही हमारे पास कोई इनकम आ रही है, तो इनकम आ रही है तो क्या होगा, या तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर एसेट घट जाएगी, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो इनकम तो आ रही है, ना तो एसेट के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा, ना लायबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा, तो उस केस में कहां पर इफेक्ट जाएगा, उसका उसका इफेक्ट कहां पे जाएगा, कैपिटल में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इनकम या एक्सपेंस करने से एसेट और लायबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा फिर वो किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, उसमें कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर पड़ेगा, कैपिटल के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे, क्वेश्चन भी आएंगे भी, बट ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया एडवांस में। देखो, टीसीपी, टीसीपी क्या है, हमारा ही चैनल है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, कमेंसेस हिज बिजनेस विद ₹20,000 एज कैपिटल। ठीक है, टीसीपी ने क्या करा कि भाई मैं 20,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो भाई, मैं एक टीसीपी एक इंसान है, जैसे मैं ही टीसीपी हूँ, मैंने अपना क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा। तो अब हम क्या है, हमको क्या, मैंने मैंने पहले आपको बताया था कि हमको अपने आप को क्या मानना है, हम अपने आप को क्या मानेंगे, बिजनेस। हम अपने आप को क्या मानेंगे, बिजनेस। टीसीपी एक बंदा है, उसने क्या करा, हमारे बिजनेस के अंदर, बिजनेस, हम बिजनेस है, हमारे अंदर क्या लगा दिया, पैसा लगा दिया, कितना, 20,000 पैसे लगा दिए। जब उसने 20,000 पैसे लगा दिए, तो हम तो बिजनेस है, हम सोचेंगे हमारे पास क्या आया। तो सबसे पहले हम सोचे हमारे पास क्या आया, भाई हमारे पास क्या आई, कैश आया। क्या आया हमारे पास, कैश। क्या आया हमारे पास, कैश। ऐसे साइड में हम लिख देंगे कैश, कितना कैश आया, 20,000 का कैश आया। ठीक है जी, एक चीज तो पता चल गया, एक इफेक्ट तो पता चल गया, अब इसका दूसरा इफेक्ट भी कहीं ना कहीं पे होना चाहिए। ठीक है, जब वो 20,000 का पैसा लेके आया, तो हमारी क्या है, जो भी मैंने बताया था कि जो भी ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसने हमें कैश दिया, तो उसके साथ साथ हमारी क्या बन गई, उसके पैसे को लौटाना भी तो है। जो उसके पैसे को लौटाना होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। इस कैपिटल का नाम क्या है, टीसीपी की कैपिटल। यानी 20,000 से हमारी कैपिटल बढ़ गई, 20,000 से हमारी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है गाइस, यहाँ तक आया। यहाँ पे हम एक ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं, इसको एक लिख सकते हैं, कमेंस बिजनेस विद ₹20,000। ठीक है गाइस, एक ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पे, देखो एसेट्स का टोटल कितना आया, 20,000, यहाँ इक्वल लाइबिलिटीज, यहाँ पे और कोई लाइबिलिटी नहीं है तो जीरो, तो जीरो, 20,000, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये भी क्या, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, प्लस कुछ नहीं है तो ये क्या आ जाएगा अकेला, 20,000, 20,000, 20,000, यानी यहाँ पे अभी तक दोनों इक्वल है। ठीक है गाइस, इसी को हम, हर ट्रांजेक्शन को हम आगे लेते हुए चलेंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। देखो गाइस, अभी हमने क्या था, हमारे पास पुराना कैश पड़ा है, अभी हमारे पास क्या पड़ा है, कैश पड़ा है, और टीसीपी की कैपिटल है, कितनी कितनी है, पीछे हमने क्वेश्चन जो करा था, 20,000 कैश था और 20,000 टीसीपी की कैपिटल थी। इसको हम लिख सकते हैं ओल्ड ट्रांजेक्शन। अभी पीछे जो हमने ट्रांजेक्शन करी थी, ओल्ड ट्रांजेक्शन के हिसाब से इतना हमारे पास कैश पड़ा है और इतनी कैपिटल है। ठीक है गाइज, अच्छा अब देखते हैं, अब इस ट्रांजेक्शन को देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ₹500 कैश। देखो, याद रखना, कभी भी परचेज और सेल
में अगर कैश लिखा है तभी हम उसको मानेंगे कैश। अगर कैश नहीं लिखा तो हम उसको क्या मानेंगे, उधार। क्या मानेंगे उसको, उधार। अगर यहाँ पे ये सिंपल ऐसा लिखा होता परचेज फर्नीचर फॉर 500 तो हम क्या मानते कि हमने ये उधार पर लिया है। जब तक स्पेशली कैश नहीं लिखा जाएगा तब तक हम उसे कैश नहीं मानेंगे। याद रखना, आगे बहुत सारी कुछ ट्रांजेक्शन होंगी जहाँ पे कैश नहीं लिखा होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, उसको कैश ले लेते हैं। क्यों कैश ले लिया, अरे भैया लिखा ही नहीं है जब कैश, तो कैश लिखा होगा तो मानेंगे कैश, अगर कैश नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, उधार। ठीक है गाइज, मगर इस केस में क्या है, 500 का हमने क्या करा भाई, फर्नीचर ले लिया। हम बिजनेस हैं, हम क्या हैं, बिजनेस है। हमने 500 का फर्नीचर लिया, तो देखो 500 का फर्नीचर लिया तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया। और फर्नीचर क्या होती है हमारी, एसेट। तो फर्नीचर को एसेट की साइड पे लिख दिया। ठीक है, कितने का फर्नीचर आ गया, 500 रुपए का। सॉरी, यहाँ पे ओल्ड ट्रांजेक्शन में तो फर्नीचर जीरो में, अब न्यू ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखो परचेज फर्नीचर। ठीक है गाइस, परचेज फर्नीचर। कितने का परचेज करा हमने फर्नीचर, 500 रुपए का। तो फर्नीचर के लिए लिख दो नीचे 500 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा। अब जब 500 रुपए का कैश में फर्नीचर खरीदा, एक इफेक्ट तो आ गया हमें समझ में कि जी चलो फर्नीचर आ गया। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, भाई कैश में खरीदा ना, तो कैश हमारे पास से क्या हो गया, चला गया। 500 रुपए का कैश क्या चला गया हमारे पास से, चला गया। ठीक है गाइस, लाइबिलिटीज पे कुछ फर्क पड़ा इस ट्रांजेक्शन से, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा, ना जी कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब जरा देखें क्या एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज हो रही हैं, जरूर, चलो भाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 20,000 में से 500 गए, 19,500 प्लस फर्नीचर भी आया 500, 19,500 और 19,500 और 500 कितना हो गया, 20,000। यहाँ पे जीरो और टोटल 20,000, तो ये भी कितना आया, 20,000। यानी कि अभी तक हमारी क्या है, इसको टोटल, इसका टोटल 20,000 और लाइबिलिटीज का टोटल भी 20,000 है। ठीक है गाइज, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है, परचेज गुड्स फॉर, पहले तो हम ओल्ड ट्रांजेक्शन लिख देते हैं। अभी हमने पीछे ट्रांजेक्शन करी ना क्वेश्चन में, क्या क्या है इसमें, एक तो कैश था, एक फर्नीचर था, ठीक है, इक्वल टू लाइबिलिटीज में क्या थी हमारी, कुछ नहीं थी, एक टीसीपी कैपिटल थी। ठीक है गाइस, अब हमारी ट्रांजेक्शन क्या हुई है, परचेज गुड्स फॉर ₹1000 इन कैश। कैश में हमने 1,000 का माल खरीदा। किसमें खरीदा हमने, कैश में हमने 1,000 का माल खरीदा। जब 1,000 का माल हम कैश में खरीदेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास जब माल खरीदते तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्टॉक। क्या आ जाता है, स्टॉक। ध्यान रखना गाइस, क्या आ जाता है, स्टॉक। ठीक है गाइस। अच्छा, ओल्ड ट्रांजेक्शन के हिसाब से कैश कितना था हमारे पास, नीचे इधर देखो 19,500 कैश था। फर्नीचर कितने का था जी, 500 का था। ओल्ड के हिसाब से स्टॉक तो था ही नहीं। लाइबिलिटीज में 20,000 की कैपिटल थी और अदर लाइबिलिटीज जीरो थी। अब नई ट्रांजेक्शन के हिसाब से क्या, परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 इन कैश। तो लिखो परचेज गुड्स फॉर ₹1000। 1000 का परचेज करा तो हमारे पास क्या आया, सबसे पहले देखो हमने माल खरीदा। माल खरीदा तो हमारे पास हमने क्या करा, स्टॉक। ये मोबाइल था हमारा, मोबाइल की बैटरी मंगाई तो हमारा स्टॉक कितने से बढ़ गया, 1,000 से स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, जब भी हम माल मंगाते हैं, गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा क्या बढ़ता है, स्टॉक बढ़ता है। ठीक है जी, स्टॉक तो बढ़ गया, ये बात तो मान लीजिए। अब ये तो समझ में आ गया स्टॉक है, और हमने क्या करा है, 1,000 कैश में परचेज करा है। तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जरूर हमारा कैश कम हो गया होगा, 1,000 से कैश कम हो गया होगा। तो क्या फर्नीचर पर कोई फर्क पड़ा इस बार, नहीं जी, फर्नीचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इक्वल, कुछ लाइबिलिटी से फर्क पड़ा, ना जी, इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कैपिटल पे फर्क पड़ा, ना जी, कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि हर ट्रांजेक्शन का या तो दो इफेक्ट होता है, और दोनों इफेक्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो जरूर तीसरी किसी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट होगा। मगर अभी तो हमारे दोनों ट्रांजेक्शन क्या देखो, इक्वल, 1,000 से बढ़ी, 1,000 से घट गई। आगे देखते हैं अब जरा, देखो कैश कितना हमारे पास बचा, 18,500।
फर्नीचर हमारे पास कितना बचा, 500। स्टॉक हमारे पास कितना बचा, 1000। ये 0 और कैपिटल हमारे पास कितनी बची, 20,000। इसको हम लिख सकते हैं न्यू बैलेंस। ठीक है गाइस, देखो 18,500 और 500 19,000, 19,000 और एक 20,000। और ये देखो एसेट इक्वल टू अभी तक लाइबिलिटीज हमारी बराबर चल रही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट फॉर ट्रांजेक्शन। ठीक है, और अभी तक हमने ओल्ड ट्रांजेक्शन में क्या क्या कर लिया था, ओल्ड ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं पहले। तो क्या 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 हो चुका हमारा, कैश आ चुका है, फर्नीचर आ चुका है, और क्या हुआ है, स्टॉक आ चुका है, इक्वल टू लाइबिलिटीज में पता नहीं टीसीपी आ चुका है। ठीक है जी। अच्छा जी, ओल्ड ट्रांजेक्शन क्या क्या बता रही है हमें, ओल्ड ट्रांजेक्शन क्या क्या बता रही है हमें, बताओ जरा। कैश कितना था हमारा पीछे, एक बार चेक करें तो कैश कितना है हमारा, 18,500। फर्नीचर कितना है, 500। और स्टॉक कितना है, 1000। तो इसको हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हाँ जी, कैश कितना था हमारा, 18,500। फर्नीचर कितना था, 500। स्टॉक कितना था, 1000। ठीक है गाइस, और कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 20,000। ठीक है गाइस, ये तो हमने ओल्ड ट्रांजेक्शन वाला उठा लिया। अब नई ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2,000 ऑन क्रेडिट। हमने उधार पर 2,000 का माल लिया। तो लिखो यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट। हमने उधार पर माल लिया। जब हमने उधार पर माल लिया, सबसे पहले तो हमारे पास माल आया, क्या आया होगा हमारे पास, माल, स्टॉक आया होगा। क्या आया होगा, स्टॉक आया होगा। तो सबसे पहले तो हम आंख नीच के अपने स्टॉक बढ़ा देंगे जी। ये भी हमारे पास तो 2,000 का क्या आ गया, स्टॉक आ गया। अब देखते हैं भाई तीसरी चीज, दूसरी चीज, दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, भाई कैश तो गया नहीं है, क्योंकि कैश गया होता तो हम कैश कम कर देते, मगर ये तो उधार पे लिया है। जब हम किसी से उधार पर लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं हमारे, याद करो, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। यानी कि अब 2,000 से हमारे नए क्रेडिटर बन गए। क्या बन गए, 2,000 से नए क्रेडिटर बन गए। ठीक है, उधार पे माल लिया, स्टॉक आया। जब उधार पे लिया है तो क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, यानी कि उनके पैसे हमें देने हैं, तो वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। तो हमने लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर लिख दिया। ठीक है गाइस, क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा, ना जी। फर्नीचर पे कुछ फर्क पड़ा, ना जी। कैश पे कुछ फर्क पड़ा, ना जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जरा यहाँ पे टोटल मार लेते हैं। कैश का टोटल कितना हो गया, 18,500। फर्नीचर का टोटल 500। स्टॉक का टोटल 3,000। क्रेडिटर का टोटल 2,000। टीसीपी कैपिटल का टोटल 20,000। जरा चेक करें, 20 2 22। लाइबिलिटीज का टोटल कितना है, 22,000। क्या एसेट्स का टोटल 22,000 आ रहा है, 18,500 और 500 19,000, 19,000 और 3 22,000। यानी यहाँ तक तो टोटल हमारा ठीक आ रहा है, यानी यहाँ तक हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ऐसे ही अब नेक्स्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ही पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास, कैश है पुराना, क्या क्या पड़ा है हमारे पास, फर्नीचर है, क्या है हमारे पास, स्टॉक है। ठीक है गाइस, और क्या क्या है, क्रेडिटर्स हैं, और क्या क्या है, टीसीपी है। तो यहाँ पे ओल्ड ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, ये तो न्यू बैलेंस हो गया। ये ओल्ड बैलेंस लिख लो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ओल्ड बैलेंस। ओल्ड बैलेंस में कैश कितना है, 18,500। फर्नीचर कितना है, 500। स्टॉक कितना है, 3,000। क्रेडिटर्स कितने हैं, 2,000। कैपिटल कितनी है टीसीपी की, 20,000। ठीक है, वैसे तो टीसीपी की कोई है ही नहीं यार, टीसीपी का तो बस कुछ भी नहीं है, खाली है अभी टीसीपी, द कॉमर्स पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लिया है। चलो भाई पढ़ते हैं भाई। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500। सबसे पहले तो यहाँ तक सीखते हैं कि भैया 2,500 का हमने माल बेचा, कितने में बेचा,
उधार पर बेचा, कितने का? 4,000 का। ठीक है भाई, अभी यहाँ पे थोड़ा सोचो, देखो 2,500 का माल हमने 4,000 में बेचा, तो सबसे पहले बताओ 2,500 का माल बेचा, तो ढाई माल हमारे पास स्टॉक था, जो स्टॉक था हमारा कितने से कम हो गया भाई? 3,000 का स्टॉक रखा था हमारे पास, कितने का स्टॉक रखा था? 3,000 का, जिसमें से हमने, जिसकी कीमत कितनी थी, कौन से स्टॉक की? 2,500 थी जिसकी कीमत, वो हमने बेच दिया। चलो जी, सबसे पहले तो स्टॉक को कम करो, ये चला गया हमारे पास से। ठीक है जी। ओहो, एक छोटी सी गलती कर दी हमने, जगह नहीं बचाई, कोई बात नहीं, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे हम। तो देखो कितने में बेचा? 4,000 में बेचा। कितने में बेचा? 4,000 में बेचा। जब 4,000 में हमने किसी को उधार पे बेचते हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? सबसे पहले तो वो सोचो, जिसको हम उधार पे बेचते हैं वो क्या होता है? डेटर्स। क्या होता है वो हमारे? डेटर्स। क्या होते हैं हमारे? डेटर्स। क्या होते हैं? डेटर्स। ठीक है गाइस, क्या होते हैं वो हमारे? डेटर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे? डेटर्स। ध्यान रखना, जिसको भी उधार पे हम माल बेचते हैं वो क्या होते हैं हमारे? डेटर्स। यानी कि 4,000 से हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे, यानी अब हमें डेटर्स से कितना रुपए लेना है? 4,000 रुपए लेने हैं, क्योंकि हमने उनको 4,000 का माल बेचा है। हमने थोड़ी बताएंगे उसको कि भाई 2,500 का माल था, हमने तेरे को 4,000 में बेचा है, ये तो हमारा इंटरनल है भाई, हम तो फायदा तो कमाएंगे ना भाई, ऐसा थोड़ी है 2,500 का माल 2,500 में बेच देंगे तो भाई प्रॉफिट क्या होगा? कुछ नहीं, इसलिए हमने क्या कहा, प्रॉफिट से, प्रॉफिट लगा के उसमें बेच दिया, 1,500 का प्रॉफिट लगा के बेच दिया। तो डेटर्स तो बन गए 4,000 से भाई, ये तो समझ में आ गया। देखो 4,000 से बढ़ा, 2,500 से घटा, तो कुछ तो गड़बड़ है ना, ऐसा तो नहीं है। तो 1,500 का क्या हुआ है? 15, देखो यहाँ पर देखो, अल्टीमेट देखो, ध्यान से सोचो, 1,500 रुपए का मुझे क्या हुआ है यहाँ पर? प्रॉफिट। क्या हुआ है मुझे? 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो कहाँ जाता है? कैपिटल में। कहाँ जाता है? प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाता है? कैपिटल में। प्रॉफिट हुआ है तो 1,500 रुपए का प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो क्या क्रेडिटर्स पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं जी, क्रेडिटर्स पे कुछ नहीं। फर्नीचर पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं जी। कैश पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जरा टोटल करके देखें क्या हमारी ट्रांजेक्शन बिल्कुल ठीक करी है हमने। देखते हैं, कैश कितने का है हमारे पास? 18,500। फर्नीचर कितने का हमारे पास? 500। स्टॉक कितने का है? 3,000 में से 2,500 गए तो कितना बचा? 500। अब डेटर जिनसे पैसा लेना वो बढ़ गए हैं, वो कितने हो गए हैं? 4,000। क्रेडिटर कितने हैं? 2,000 के। और कैपिटल कितने की होगी? 21,500। तो जरा देखें हम, 21,500 और 2, 23,500 की। लाइबिलिटी कितने हैं? 23,500 की। जरा देखें ये कितने की है? एसेट 18,500 और 500, 19,000। 19,000 और 500, 19,500। 19,500 और 4,000, 23,000 इक्वल चल रही है। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं आया तो प्लीज वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। नहीं समझ में आता तो मेरे से एक बार कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, पहले वो लिख ले। कैश आ गया हमारे पास, फर्नीचर आ गया हमारे पास, स्टॉक आ गया हमारे पास, और क्या क्या आ गया? डेटर्स आ गए हमारे पास। इक्वल में क्या है? लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, और कैपिटल में कौन है? टीसीपी है। ओल्ड बैलेंस, ओल्ड बैलेंस क्या है हमारे पास? कैश कितना पड़ा है हमारा ओल्ड? 18,500। फर्नीचर कितने का पड़ा है हमारे पास? 500। स्टॉक कितने का पड़ा है? 500। डेटर कितने के पड़े हैं? 4,000। क्रेडिटर कितने के पड़े हैं? अरे क्रेडिटर कितने के थे? 2,000। कैपिटल कितने की थी भाई? 21,500। ठीक है गाइस, अब देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है। पेड ₹1,000 फॉर रेंट एंड ₹5,000 फॉर सैलरी। हमने क्या करा? खर्चा पे कर दिया। कौन सा खर्चा पे कर दिया? रेंट का और सैलरी का। कितने कितने से? 1,000 से और 5,000 से। चलो जी, पेड रेंट एंड सैलरी। ठीक है, अच्छा जी, जब हमने रेंट पे किया तो सबसे पहले सोचो क्या हुआ? रेंट पे किया तो हमारे पे दिखा लिखा क्या है? पेड कर दिया ना हमने रेंट। तो रेंट पेड कर दिया तो क्या हुआ? हमारे पास से कैश गया हुआ, कितने का कैश गया हुआ रेंट से? 1,000 का कैश चला गया हुआ। और साथ साथ क्या गया? सैलरी भी पे करी है।
5,000 की क्या चलेगा भाई, ये भी कैश हमारे पास से कम हो गया होगा। तो बताओ कोई एसेट आई हमारे पास, भाई सैलरी पे करने से कोई एसेट आई, रेंट पे करने से कोई एसेट आई जी, कोई एसेट नहीं आई। अच्छा बताओ कोई लाइबिलिटी आई, भाई कोई लाइबिलिटी भी नहीं आई, कोई देयता भी नहीं बन रही। तो अब बताओ इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, मैंने शुरुआत में ही पहले ही बताया था कि अगर कोई इनकम या खर्चे से ना कोई एसेट पे इफेक्ट पड़े ना कोई सी लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़े, तो वो क्या होता है, वो कहाँ से कम होता है, कैपिटल में से। याद रखो कहाँ से कम होता है, कैपिटल में से। तो ये 1,000 और 5,000 कहाँ से कम होगा, ये दोनों मिला के 1,000 और 5,000 यहाँ से हम कैपिटल में से भी कम कर देंगे, इतने से हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये क्या है, जीरो, ये क्या है, जीरो। बाकी सब पे किसी पे कुछ फर्क पड़ा, बाकी सब किसी पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जरा चेक करें हमारा टोटल इक्वल है या नहीं है। चलो जी, 6,000 या 18,500 में तो कितना बचा, 12,500। फर्नीचर कितना है, 500। स्टॉक कितना है, 500। डेटर कितने हैं, 4,000। क्रेडिटर कितने हैं, 2,000। अब बताओ 1,500 21,500 में से गया तो कितना बचा, 20,000। तो देखो टोटल कितना आया, 22,000। टोटल कितना आया, 22,000। तो देखो यहाँ पे जरा चेक करें, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने। ओहो, 6,000 से कम होगा ना, 1 और 5 6,000, 6,000 कम होगा तो कितना आएगा, 15,500। ठीक है, कितना हुआ, 15,500। तो टोटल कितना हो गया, 15,500 और 2,000, 17,500। तो चेक करें, 12,500 और 500, 13,000, 13,500, 13,500, 13,500 और 4, 17,500। यहाँ पे भी देखो कितना है, 17,500। ठीक है गाइस, ये टोटल में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। अब क्या करेंगे हम, ये तो न्यू बैलेंस हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ओल्ड बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पहले तो क्या क्या है हमारे पास, कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, इक्वल टू लाइबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर है। जो जो आइटम में ऐड बनती आती जाएंगी उनको हम ऐड करते जाएंगे। कोई अगर मशीनरी आ जाएगी तो मशीन को एसेट साइड में ऐड कर देंगे, अगर कोई लाइबिलिटी कोई और आ जाएगी उसको लाइबिलिटी साइड में ऐड कर देंगे, जिस जिसका नाम आएगा वो ऐड करते हुए चले जाएंगे हम। ठीक है, पुराना बैलेंस क्या था हमारा इन सब का, कैश का कितना है, 12,500। फर्नीचर का कितना है, 500। स्टॉक का कितना है, 500। डेटर्स का कितना है, 4,000। क्रेडिटर का कितना है, 2,000। कैपिटल के कितना है, 15,500। अब नई ट्रांजेक्शन क्या है भाई, टीसीपी ने विड्रॉ कर लिए 2,000 पर्सनल यूज के लिए। क्या हुआ, देखो बिजनेस में से 2,500 2,000 रुपये निकाल लिए भाई। सबसे पहले विड्रॉ, ड्राइंग विड्रॉ कर लो या ड्राइंग लिख लो सिंपल, ड्राइंग। ड्राइंग हुई कितने की, 2,000। तो सबसे पहले सोचो ड्राइंग हुई है 2,000 की, तो सबसे पहले बिजनेस में से 2,000 तो क्या चले गए, कैश चला गया। उससे सोचो क्या फर्क पड़ा होगा, ड्राइंग का मतलब क्या है, जो मालिक है उसने, जो टीसीपी जो मालिक है उसने अपनी 2,000 निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। जब उसने 2,000 निकाल लिए बिजनेस में तो हम बोलेंगे भाई जो तूने कैपिटल लगाई थी ना, अब उसमें से 2,000 रुपये कम हो जाएंगे क्योंकि तूने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। तो हम उसकी क्या करेंगे, 2,000 से उसकी कैपिटल कम कर देंगे। ठीक है गाइस, समझ में आया क्यों हमने करा 2,000 से कम, हमने इसलिए करा क्योंकि 2,000 से क्या था उसकी, ड्राइंग थी। 2,000 से क्या थी उसकी, ड्राइंग थी। ड्राइंग का मतलब उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो हमारे बिजनेस में से हमारे पास से क्या क्या, एक तो कैश चला गया, ऊपर से हम क्या बोलेंगे अब, अच्छा भाई तेरी कैपिटल थी ना, अब वो ना 2,000 से कम हो जाएगी क्योंकि तूने 2,000 रुपया निकाल लिया। ठीक है गाइस, क्या बाकी और किसी चीज पे इफेक्ट पड़ा, नहीं जी, बाकी किसी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जरा टोटल करके देखें, 12,500 में से 2,000 गए तो 10,500। फर्नीचर 500, स्टॉक 500, डेटर्स 4,000, क्रेडिटर्स 2,000, कैपिटल 15,500 में से
2000 गया तो कितना बचा? 13,500। ठीक है भाई, यहाँ पे 13,500, ये कितना हो जाएगा? 15,500। चेक करें। 10,500, 500, 11,000, 11,500 और 4,000, 15,500, यानी कि हमारी एसेट और लाइबिलिटीज इक्वल हैं। अब हम इसको एसेट्स और लाइबिलिटीज को 10,500 इन सबकी एसेट और लाइबिलिटी को क्या करेंगे? बैलेंस शीट में देखते हैं डाल के। क्या देखते हैं? बैलेंस शीट में डालकर देखते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है? ऐसे होता है, बैलेंस शीट ऑफ टीसीपी एज एट, जो भी आज कितनी तारीख है? आज तारीख हो गई 10। वैसे तो हमेशा क्या बनती है? 31 मार्च 2008, 10, 13, 21, 20 ऐसे बनती है। अगर हम आज की डेट में बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आज कितनी तारीख है? 10/8/20। ठीक है, अच्छा जी। लाइबिलिटीज, अच्छा, लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या था? ध्यान से देखो, एक तो क्रेडिटर थे, एक तो क्रेडिटर थे, और दूसरा कैपिटल था। तो क्रेडिटर और कैपिटल कितना है? 2000 और 13,500। तो क्रेडिटर कितने हैं यहाँ पे लिख देंगे हम 2000 से, कैपिटल कितने से लिख देंगे? 13,500 से। स्टॉक एसेट में हमारे पास क्या क्या था? कैश था। कैश कितना था हमारे पास? 10,500। स्टॉक कितना था हमारे पास? 500। डेटर्स कितने थे हमारे पास? 4,000। फर्नीचर कितना था हमारे पास? फर्नीचर कितने का था हमारे पास? 500। इन सबका टोटल कितना है? 11, 15,500। इसका टोटल कितना है? 15,500। हमेशा एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल होंगी। ठीक है गाइज, आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बाकी जो जो ट्रांजेक्शन, अच्छी अच्छी ट्रांजेक्शन होती हैं, उन सबको मैं एक साथ मिक्स करके आपको दे दूंगा, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। आप कोई 11th की कोई बुक परचेज कर लीजिए, कोशिश कीजिए टीएस ग्रवाल परचेज कर लीजिए, वो काफ़ी अच्छी बुक है। वहाँ से क्वेश्चन लगाइए, और नहीं कोई समझ में आता है तो मुझसे पूछ सकते हो आप। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन लेके आगे के लिए। अब आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू गाइज। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय।